हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज एक मैं डिफरेंट वे में रीडिंग कर रही हूँ। ये कंटिन्यूएशन समझ लीजिए आप, ये एक्सटेंशन समझ लीजिए आज के मैसेज ऑफ द डे का। ये एक्सटेंडेड रीडिंग भी आप समझ सकते हैं, बिकॉज आज जो मैसेज ऑफ द डे था वो वाकई बहुत डिस्टर्बिंग था। तो मुझे बहुत जब से मैंने वो मैसेज ऑफ द डे अपलोड किया और जब मैंने उसकी रीडिंग भी की, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र हुई कि जो मेरे व्यूअर्स हैं डेफिनेटली दे आर इन अ वेरी बैड कंडीशन, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हार्ट ब्रोकन हैं। तो आई जस्ट थॉट कि मैं कोई लव रीडिंग या कोई ऐसी रीडिंग नहीं करूं, मैं आपके लिए एक हेल्प की रीडिंग करूं कि मैं ये देखूं कि वो कौन सी ऐसी बात है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके थ्रोट चाकरा या आपके दिल में फंसी हुई है, और उसने आपका दिल और थ्रोट ब्लॉक कर दिया और आप वो नहीं कह पा रहे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या। एक्चुअली मैं इस रीडिंग को कोई टाइटल नहीं दे पा रही, लेकिन मेरी इंटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हेल्प करने की है। बिकॉज जो मैंने मैसेज ऑफ द डे में देखा, जिन लोगों ने मैसेज ऑफ द डे नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं, वो बहुत हैवी रीडिंग आई। जबकि वो मैसेज होता है बहुत छोटा सा होता है, और उसमें जो टैरो के थ्रू आया था वो तो बहुत हैवी था, लेकिन एंजल नंबर और विद इन जॉडियक इन्फ्लुएंस के थ्रू जो था कुछ क्लियरेंस थी। देन आई थॉट कि आई शुड डू सम एक्सटेंडेड रीडिंग टू हेल्प यू आउट कि आप किस बात से परेशान हैं, आप किस बात से उलझे हुए हैं, आपको क्या सफोकेशन हो रही है, और क्या ऐसी टेंशन है या क्या ऐसी परेशानी है जो आपके जहन में, आपके दिल में फंस गई है बात, और आप उसको नहीं निकाल पा रहे। तो लेट्स सी, मैं पूरी जब रीडिंग एंड करूँगी तो आई विल सी कि मैं रीडिंग का क्या टाइटल दे सकती हूँ। मैं अभी कुछ भी नहीं दे सकती, हो सकता है थंबनेल में आपको जो मिले टाइटल वो रीडिंग से बिल्कुल डिफरेंट हो। तो लेट्स सी कि आज की आप कहाँ पे स्टक हैं, आप किस बात से परेशान हो रहे हैं, ये टोटली उस पर होगी। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो आप मैसेज वही लीजिएगा कि आपको लगे कि हाँ ये चीज़ें हैं जो मुझे प्रॉब्लम कर रही हैं, और अगर आपको फिर भी इसमें तसल्ली ना हो कि आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए हो, तो आप मुझे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज मैं कुछ मिनट्स में आपको जितना बता सकती हूँ बता सकती हूँ। ठीक है, जनरल रीडिंग में चलिए। कौन सी ऐसी चीज़ है, फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, ये यू कैन नॉट इमेजिन। जिन्होंने मैसेज ऑफ द डे देखा है वो ओवरऑल एनर्जी देख सकते हैं। उसमें फ्रेंड जोन का, फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन करने का कार्ड आया था, एंड नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। ऑलराइट, वो क्या बात है, वो क्या परेशानी है, वो क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है और आप नहीं बोल पा रहे हैं। करेज, सी, अल्लाह अकबर। आई एम लिटिल सरप्राइज्ड कि ये योर हायर सेल्फ। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहली बात, या तो आपके किसी बड़े लॉयल फ्रेंड ने आपको डिच किया है, या आप अपने किसी वेरी बड़े ही क्लोज कोलीग की हकीकत से वाकिफ हुए हैं, या तो आप एक एल्यूजन में थे, एक धोखे में रह रहे थे। आपको लग रहा था कि मेरा जो कोलीग्स का सर्कल है या जो मेरा फ्रेंड्स का सर्कल है, उसमें कोई एक ऐसा इंसान है जो मोर देन फ्रेंड है, और बाद में आपको शायद ये पता चला कि उसने जिस तरह के आपको सिग्नल्स दिए हुए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, और आपको शायद एक लेवल पर एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी हुई कि ओ माय गॉड, ये मैंने कैसे सोच लिया, और ये तो बिल्कुल उल्टी हो गई ये बात। अदर देन दैट, आप देख सकते हैं कि आपके सराउंडिंग में कुछ बड़े हिपोक्रेट यानी मुनाफत से भरे हुए लोग आपकी सराउंडिंग में हैं, और वो एक एक करके आपके साथ बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते हैं, अपनी पिक्चर क्लियर करते हैं, अपनी पोजीशन क्लियर करते हैं, किसी के बारे में 10 बुराइयां करते हैं, किसी के ग्रजेस बताते हैं, अपने ग्रजेस बताते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं, और आप एक अलग साइड पर ये देखते हैं कि ये आपस में फिर एक हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि ये फिर किसके सगे हैं। दूसरी तरफ मैं ये देख सकती हूँ कि आपके किसी न किसी
क्लोज फ्रेंड से आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो मिली है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ इंट्यूट हो रहा है, आप बहुत कुछ सच जान चुके हैं। और लाख कोई आपके सामने कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, लेकिन आपने किसी हकीकत पर इतनी हिम्मत दिखाई है कि आपने किसी के चेहरे का मास्क उतार दिया, और उसके बाद आपको नहीं फ़िक्र पड़ी, आप कट गए लोगों से, आपका ये सर्कल बिल्कुल ख़त्म हो गया, दोस्तों ने आपको कट ऑफ कर दिया, किसी से आप कट ऑफ हो गए। और उसके बाद आपने करेज तो दिखाया, लेकिन आप अकेले पड़ गए, तन्हा। कैन यू सी दिस? अकेले पड़ गए आपने हिम्मत तो दिखाई है, लेकिन आप अकेले अपनी जंग लड़ रहे हैं, कोई साथ नहीं है, कोई पास नहीं है, और आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरी जंग है, मुझे खुद ही लड़नी है, मुझे खुद ही सब कुछ करना है, और इसमें कोई मेरा साथ नहीं देगा, दिस इज़ माई बैटल एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। इस पूरे सूरत हाल में जो एक चीज़ अच्छी हो रही है वो ये कि आप अपने आप को जान पा रहे हैं कि ग्रेजुअली आपके अंदर कितनी हिम्मत है कि आप इस पूरे मसाइल में, इस पूरे प्रोसेस में, इन तमाम परेशानियों में, इन दोस्तों और कोलीग्स के रवैये में, इनके ऊपर से मास्क उतार देने में आपने अपने आप को जाना है। और आप वही करते हैं जो आपका दिल गवाही जिस बात की देता है, योर हायर सेल्फ। आप एक ऑर्डिनरी लाइफ या ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, इसीलिए शायद आपको ज़्यादा छोटी छोटी बातें जो हैं वो मसला कर रही हैं, और आप एक ऐसे जोन से हिट हुए हैं जिस जोन से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि वो मौला अली का कौल है कि जो इंसान तुम्हारे सामने किसी और की गीबत और बुराइयां करेगा, तो इस बात की कोई बईद नहीं कि वो कहीं और बैठकर तुम्हारी भी गीबत और बुराइयां करेगा। और ये आपने देखा और परखा जब आपने इनका कन्फ्रंटेशन कराया विद दिस करेज। तो आपने देखा कि ये तो एक दूसरे को मुंह देने के भी काबिल नहीं थे, लेकिन आप खुद कट गए और ये सब एक हो गए। तो आपको ये बात बहुत तकलीफ़ दी है कि मैं फिर गलत हूँ या ये गलत हैं, मैं सही हूँ या ये सही हैं। तो इसका सबसे आसान हल जो है ऐसे लोगों के लिए, आप ये कहकर अपनी जान छुड़ाएं कि जैसी रूह वैसे ही फरिश्ते। तो आपकी ऐसी रूह नहीं है, आपके ऐसे फरिश्ते नहीं हैं। आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग कहते हैं कि मैं ये भी पढ़ती हूँ, मैं वो भी पढ़ती हूँ, मैं बहुत इबादत करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैंने दुआएं भी पढ़ी, मैं ये भी करता हूँ। मतलब वो एक तरीके से ये आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन आप अपने आप को दे रहे हैं कि भाई मुझे कोई ऐसी दीनी बातें मत बताइएगा, मैं सब कुछ कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे मामलात ठीक नहीं हो रहे। तो वो तो मैटर ही अलग है, वो तो आपकी जर्नी और वो तो अमल ही अलग है। वो तो आप अगर अपने लिए कर रहे हैं तो वो आप अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ आपके साथ क्योंकि आपका बिहेवियर प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर है, आपकी सोचें प्रैक्टिकल लाइफ को लेकर हैं, और आपकी एक्सरसाइज स्पिरिचुअल लेवल पर है। तो फिर आप ये क्लेम नहीं कर सकते, ये डिस्क्लेमर नहीं दे सकते कि मैंने तो इबादत भी की, मैंने तो 5 वक्त नमाज़ें भी पढ़ी, मैंने तो तहज्जुद भी पढ़ी, मैंने चाश्त भी पढ़ी, मैंने दुरूद भी पढ़े, मैंने तो ये भी पढ़ा, मैंने तो वो भी पढ़ा, फिर मेरे साथ सब। भाई वो तो वाजिबात हैं, वो तो आपको हर हालत में करना है। आप उसकी कोई तिजारत थोड़ी कर सकते हैं कि अल्लाह मैंने तहज्जुद पढ़ी थी अब मुझे ये चीज़ चाहिए, ऐसा थोड़ी होगा। वो तो आपके लिए एक ऐसी फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपने करनी है। हाँ, उसको आप कितने हुस्न सुलूक के साथ और कितने खुलूस के साथ आप उसको परफॉर्म करते हैं, वो एक अलग बात है। यहाँ जो हायर सेल्फ है वो ये कि आप किसी इंट्यूशन पर, आपको कोई बात का इल्हाम हो गया, आपको लगा कि नहीं ये कुछ गलत हो रहा है, आपने उसको इंट्यूट कर लिया, सेंस कर लिया, एंड देन थोड़ी देर बाद वो वही चीज़ हो गई। तो दैट मीन्स यू नीड टू वर्क ऑन दिस। अगर आपके अंदर ये एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है कि आप
थोड़ी देर बाद वाली बात को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स आपकी साइकिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुई हुई है। और उसमें यू नीड टू प्रोग्राम इट एंड प्रोसेस इट वेरी वेल। आप कोशिश करें कि अपनी इस स्किल को कहीं यूटिलाइज करें, कोई ऐसी स्किल ज़रूर सीखें जहाँ पर आपकी ये एबिलिटी शोकेस हो सके, दिख सके, लोगों को पता चल सके ये आपके अंदर एक इन्नेट पोटेंशियल है, ये आपके अंदर एक ये सलाहियत है, आपके अंदर एक स्किल है आपके पास। तो यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ कि जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही वो ये है कि आप अपने बहुत क्लोज्ड वंस के बिहेवियर और एक्टिविटीज़ से बहुत उलझे हुए हैं। आपने किसी के साथ कोई रफ़ा दफ़ा मामला ज़रूर किया है, लेकिन उसने आपको जो लेसन दिया अब आप उसमें अकेले पड़ गए हैं। तो अब आप बिल्कुल अपने आप को एक दूसरी दुनिया का इंसान समझने लगें। और जब आपके साथ ये चीज़ हर इंसान कर रहा है, बिकॉज आपका जो पैमाना है, जो आपका पैरामीटर है जिस पे आप लोगों को जज करते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको तो दुनिया ऐसी ही मिलेगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनकी एनर्जी की वजह से, इनकी हरकतों की वजह से इरिटेट हो रहे हैं, या आप इनकी हरकतों को ऐसे समझें कि भाई ये एक दूसरे के लिए बने हैं, ये ऐसा ही करेंगे, वो उसको अपने मतलब के लिए यूज़ कर रही है, वो उसको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास वक्त नहीं है तो किसी और को घुमा दिया, मतलब सब एक दूसरे से मफाद के मतलब में है। तो आपको इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको भी लोगों ने इसी तरह से इस्तेमाल किया है। शायद ये भी आपको उलझन हो रही है कि अब कोई आपको नहीं पूछ रहा, अब कोई आपको घास नहीं डाल रहा, तो आपको इरिटेशन हो रही है कि यार अपना वक्त था तो मेरे पीछे आगे पीछे दौड़ते थे, अब जब से इन लोगों का सामना आमना करा है तो कोई पीछे पलट के पूछ नहीं रहा। तो इस तरह की चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, जबकि आप इंट्यूट कर पा रहे हैं हैप्पी सक्सेस सी एंड डार्क थॉट्स। आप अपने अतराफ की अचीवमेंट्स को देख ही नहीं पा रहे कि आपकी कॉन्शियस एफर्ट से आपको खुशियाँ कितनी मिली हुई हैं, आपको ब्लेसिंग्स कितनी मिली हुई हैं, क्योंकि आप अपना पूरा का पूरा फोकस इतना बोझल आपने कर दिया है। और फिर आप घूम फिर कर उसी डार्क और ऐसे मेज़ वाली एनर्जी में चले जाते हैं कि जहाँ आपको रास्ता ही नहीं मिलता कि मैं खुश कैसे हूँ, और ये लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। आप दोबारा से उन्हीं सोचों में घूमे जाते हैं, रोते रहते हैं, फिर पास्ट याद करते हैं। और ये तो बिल्कुल लग रहा है सुबह के मैसेज ऑफ द डे का बिल्कुल वाकई ट्रू एक्सटेंडेड रीडिंग आ गई। तो ये यहाँ से दिख रहा है कि क्या वो चीज़ें हैं, ये हैं वो चीज़ें जो आपको रियली परेशान कर रही हैं। आपका कोई दोस्त, कोई पुराना दोस्त, कोई कलीग, उसने कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर की है जिसका मार्क आप नहीं हटा पा रहे, आपको बहुत परेशानी हो रही है, आप उसकी वजह से बहुत इरिटेट हो रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक अभी ही से डेथ आ गई। या तो आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपके इसके साथ मामला बिल्कुल अगर ख़राब हो गए हैं तो आप इसके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ इनिशिएट हो और ये इनिशिएट नहीं हो रहा, आप हिम्मत नहीं दिखा रहे, वो हिम्मत नहीं दिखा रहा, वो सॉरी नहीं कर रहा, वो आगे नहीं बढ़ रहा, तो आपको उलझन हो रही है और आपका मीटर घूम रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप बार बार आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को अवेल ही नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से आप उलझन का शिकार हैं। आपको लगता है कि नहीं, खुशी मैं डिज़र्व नहीं करती, मुझे वही ट्रॉमास याद रखने चाहिए अपनी ज़िंदगी के जिन्होंने मुझे रुलाया है, और आप अननेसेसरीली रो भी रहे होंगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, सी वेटिंग में हैं आप। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, गुस्सा बहुत आ रहा है आपको, आप बिला वजह में चीज़ों पे चीख रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके मूड स्विंग्स भी बहुत हो रहे हैं। अगर आप किसी के सामने चीख रहे होंगे तो कोई आपको टॉन्टिंग वे में सार्कास्टिकली ये भी कह रहा होगा कि भाई क्या दिमाग ख़राब हो गया है, किस पे गुस्सा आ रहा है, जिस पर आ रहा है उस पर जाकर निकालो। कोई आपको ये भी घर में कह रहा होगा। और लेकिन आप जो हैं वो कुछ अजीबी से हैं, कभी आप हंस रहे हैं, कभी आप रो रहे हैं, कभी आप खिलखिला रहे हैं, कभी आप चुप हो जाते हैं। सामने वाला भी देख के कहते हैं कि भाई क्या हो गया, बटन चल रहा है क्या कोई। किंग ऑफ पेंटिकल्स, देयर इज़ अ पर्सन जिसकी वजह से ये सारा रायता फैला है। ये आपके हस्बैंड, आपके स्पाउस, आपके लवर, रिलेशनशिप, एल्डर ब्रदर, अथॉरिटी फिगर, कोई कोलीग, कोई एल्डर कोलीग, कोई ऐसा कोलीग जिससे आपका एज डिफरेंस है लेकिन कोई मैस्कुलिन एनर्जी है। और सारा का सारा जो है ना,
सारा का सारा लब्बेलो अब इधर आकर रुक रहा है, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। ये है वो स्यापा। Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius, and then किंग ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सजिटेरियस यानी फायर साइन और एयर साइन तो बहुत ही ज़्यादा है, और फिर आखिर में जाकर मटीरियल्स पे बात रुकती है। एक ऐसे इंसान पर कहानी रुक रही है जो कि एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, खामोशी से सब कुछ देखता है, एंजॉय करता है। मेरे लिए लोग लड़ रहे हैं, हाँ हाँ ये भी लड़ रही है, वो भी लड़ रहा है, सब लड़ रहे हैं, मेरी वजह से लड़ रहे हैं, चलो बैठ के देखो फिल्म क्या चल रही है। और इसने आपको भी किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल किया है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आप दोनों डिस्टेंट डिस्टेंट कंट्रीज़ या सिटीज़ में रह रहे होंगे, और आप कोई फ़ैसला बनाते हैं फिर आप रुक जाते हैं। आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी आगे बढ़े, यार मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं निकल जाऊँ इस जोन से, और फिर उस पर आपको लगता है कि मुझे जिन चीज़ों के पीछे भागना पड़ रहा है वो मुझे खुद क्यों नहीं मिलती। विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे क्यों भागना पड़ रहा है, मतलब सही भी मैंने किया, पेशेंस भी मेरा टेस्ट हो रहा है, मुझे ही बावर कराया जा रहा है, कुदरती तौर पर जो भी यूनिवर्स के एंड पर या किसी भी, तो ये मेरी आजमाइश क्यों है, ये मेरा ही टेस्ट क्यों है, ये इस तरह की चीज़ें आप करके आप खुद को ब्लेम करते हैं। वही वाली बात, हैप्पी सक्सेस। आप छोटी छोटी सी ब्लेसिंग्स को नहीं कंसिडर करें, क्योंकि आपका माइंड, आपका जहनी जोन जो है वो वहाँ पर नहीं है। आप बहुत, आपको कोई अच्छी चीज़ आपको लग रहा है नहीं, अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा, और मुझे तो जो चाहिए मुझे वही, अगर मुझे वही मिले तो ठीक है, उसके अलावा जो चीज़ें मेरे पास एज एन एस ऑफ वॉन्ड्स ऑफ़र के तौर पर आ रही हैं वो मुझे नहीं चाहिए। और ये आपके नाइट ऑफ वॉन्ड्स के पे जो है वो आपके मूड स्विंग्स होते हैं, कि आप कभी गाने लगते हैं, फिर कभी आप रोने लगते हैं, कभी आप हंसने लगते हैं, कभी आप चीखने लगते हैं, और मतलब आपके साथ जो इस वक्त टाइम स्पेंड कर रहा है उसको भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। एंड दिस इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। इस पर्सन ने शोशा छोड़कर आपको मसरूफ़ कर दिया, शायद इसी ने आपको हार्ट ब्रेक भी दिया है, आपको चीट किया है, डिफीट किया है, क्या किया है, बट कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो है। लेट्स सी के क्या चीज़ है जो आपको नहीं दिख रही, वॉट यू कैन नॉट सी। जैसे 2 ऑफ पेंटिकल्स, सुबह 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टावर। देखें किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको ऐसा लग रहा है कि लग क्या रहा है, इनफैक्ट मैं देख सकती हूँ आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रहे हैं। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको 2 वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो ये कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा ना, जो चीज़ें आपको नहीं दिख रही, वो ये कि एक तो आप इनडिसाइसिव हो गए, आपको समझ में भी नहीं आता कि आप फैसला करें तो क्या करें। पैसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, आप उन डायरेक्शंस को नहीं देख पा रहे जहाँ से चाबी रखी हुई है, दरवाज़ा ये रहा, पेंटिकल्स ऊपर हैं, लेकिन आप इतना लेफ़्ट आउट हुए में इस वक्त, आपको लग रहा है कि मैंने अगर सांस भी ली तो मुझे उसकी भी पेमेंट करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपका किसी फैमिली मेम्बर से, आपके स्पाउस से, आपके लवर से, आपके बॉस से, या किसी एक ऐसे पर्सन से कोई बहुत ही बड़ा, आपको ना इस पर्सन से हेल्प लेनी पड़ेगी, और ये आपकी अना गवारा नहीं कर रही। ये एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान है और ये बहुत वाइज है, ये आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, लेकिन इससे आपका कट ऑफ हुआ है। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, ये इतना कट थ्रोट और प्रैक्टिकल आदमी है, आदमी हो या औरत, इसके साथ आपका एक टावर मोमेंट हुआ है। और इस वक्त आपको जो चीज़ नज़र नहीं आ रही वो ये कि आपको अपनी लाइफ में जो भी मसाइल हैं उनको रिज़ॉल्व करने के लिए और मशावरत के लिए आपको इस पर्सन से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और ये आपकी ईगो गवारा नहीं कर रही। और हो सकता है ये आपके फ्रेंड सर्कल का पार्ट हो, ये आपके कॉलीग सर्कल का पार्ट हो, लेकिन आपके लिए, और इस वक्त आपको लग रहा है अगर मैंने इसके आगे घुटने टेके तो मेरी तो अना की धज्जियाँ उड़ जाएंगी, क्योंकि मैंने तो जिस नोट पर इसके साथ पंगा लिया था अब मेरी कच्ची हो जाएगी अगर मैंने इससे जाकर बात की तो। यस, ये चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही, और आपको शायद जब ये पर्सन आपकी लाइफ में था तो उस वक्त बहुत सारे मैटर्स पर डिस्कशन करके आप सुलझ भी जाते थे, लेकिन अब
जिस नौइयत का आपकी आजकल हर किसी से लड़ाई हो रही है, और लड़ाई नहीं हो रही तो लोग आपसे आकर लड़ रहे हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है। वो जो मैंने पूछा है कि क्या आपको नज़र नहीं आ रहा, वो ये नहीं नज़र आ रहा। आप अपनी मटीरियलिस्टिक स्टेटस से बड़े परेशान हैं कि ये कब चेंज होगा। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास सेविंग्स की कमी हो रही है, कोई पैसे लेकर आपसे आपको कर्जदार करके चला गया है, और कर्जे में किसी ने डुबो दिया, और आपको समझ नहीं आ रहा मैं इससे निकलवाऊँ तो कैसे निकलवाऊँ। उसने इतना मैनिपुलेट करके मुझसे पैसे लिए कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इससे पैसे कैसे लूँ। और टावर मोमेंट ऑलरेडी है, लड़ाई ऑलरेडी हो गई है कि अब तो लेकर दिखाओ ज़रा मुझसे। ये प्रॉब्लम हुई है। बॉटम ऑफ द डे एम्परर, ये कोई अथॉरिटी फिगर है भाई, ये एक ऐसा इंसान है जिसकी सोसाइटी में बड़ी रेपो है, और अगर आप किसी के सामने जाकर ये बताएंगे कि इसने मेरे साथ ये मामला किया है, तो कोई बोलेगा अरे भाई तुम बेवकूफ़ बन गई या बन गए, और इसने नहीं नहीं हम नहीं मान सकते, तुम झूठा इल्ज़ाम लगा रही हो या तुमने गलत बात की है। ये होगा जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है कि यार मैंने क्यों इसका राज रखा, मुझे तो पहले ही दिन इसकी धज्जियाँ उड़ा देनी चाहिए थी। तो दिस इज़ समथिंग ये एक एक्सटेंडेड रीडिंग हो गई, और आपका मॉर्निंग का जो मैसेज ऑफ द डे था उसका सारा मामला मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया, बिकॉज आई वॉज रियली वरीड। जो मॉर्निंग में मैसेज ऑफ द डे आया वो इतना प्रॉब्लमेटिक था दैट आई थॉट कि मैं उसकी ही एक्सटेंडेड रीडिंग कर लूँ। तो मैं शायद इसका टाइटल एक्सटेंडेड रीडिंग ही लिख दूँगी, ऑफ द मैसेज ऑफ द डे, फॉर द मैसेज ऑफ द डे। तो आप समझ जाइएगा, फिर देख लीजिएगा, और शायद आपके लिए हेल्प हो जाए। और स्टिल इफ़ यू फील स्टक, then you can contact me personally and I'll give you the private reading। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।